11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, ठीक है। अब प्रश्न करा कि यदि झूठ बराबर 160 लिखा है तो सच बराबर एक प्रश्नवाचक दे के पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये पता करना है कि झूठ बराबर 160 कैसे लिखा है, उसी प्रकार हमें सच का बताना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, झूठ का पता करेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम इसको अंकों में लिखते हैं, जब भी मैं आपको बताया था कि अक्षर का अंकों में लिखा जाता है तो इन अक्षर को अंकों में लिख के देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए जे हमारा ABCD में 10 नंबर पे आता है, एच हमारा ABCD में 8 नंबर पे आता है, यू हमारा 21 नंबर पे आता है, टी हमारा यहाँ पर 20 नंबर पे आता है, ठीक है। कितना नंबर पे, 20 नंबर पे आता है। अब देखिए अगर इन संख्या को हम आपस में भी जोड़ेंगे तो 160 तो नहीं होंगे, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी लॉजिक लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम इस अक्षर को गिनते, जैसे 1 2 3 4, टोटल हमारे यहाँ पर कितने अक्षर है, 4 अक्षर है, ठीक है। कितने, 4 अक्षर। अगर हम 4 का क्या करते हैं, एक बार वर्ग करते हैं, ठीक है। ये पैटर्न आपको बताया था हमें पहले वाले प्रश्न में। इसका एक बार वर्ग करना है और इसका एक बार घन करना है। तो 4 का घन कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। और इसको अगर हम आपस में प्लस करते हैं, यहाँ पर देखिए 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। इसको हम आपस में प्लस कर लेते हैं तो 16 और 64 यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 16 और 64 हमारे 80 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 80। लेकिन यहाँ पर 160 दिया है तो हम क्या करेंगे, 160 बनाने के इसको 2 गुना करके देखते हैं, ठीक है। तो 80 का 2 गुना कितना होगा, 160 होगा। और यहाँ पर देखिए 160 दिया है, ठीक है। इसी तरीके से हम सच का भी पता करेंगे। जैसे सच में भी कितना अक्षर है, तो 4 ही अक्षर है। अगर इसमें 4 अक्षर थे और यहाँ पर 160 आया है तो इसमें भी 4 अक्षर, इसमें भी वही होगा, ठीक है। यही इसमें भी 4 है तो 4 का क्या होगा, वर्ग होगा, घन होगा, प्लस होगा, 2 गुना होगा। यहाँ पर भी वही होगा, मतलब सच का भी क्या होगा, 160 ही होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर सच या झूठ बोलो, दोनों की दोनों, सच की भी वैल्यू वही है और झूठ की भी वैल्यू यही है, ठीक है। कि ये मजाक है लेकिन फिर भी सच और झूठ की वैल्यू दोनों की बराबर होना चाहिए, ठीक है। सच की भी वैल्यू बराबर होना चाहिए, झूठ की भी वैल्यू बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भले ही प्रश्न का पैटर्न ये बनाए, फिर एक यहाँ पर एक मजाक है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर इसी का सही जवाब सच का भी क्या होगा, 160, यानी कि ऑप्शन डी ही हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि विजित पश्चिम की ओर 10 मी चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मी चलता है, वह फिर बाएं मुड़ता है और 10 मी जाता है, वह दाएं और 45 डिग्री घूमकर सीधे चलता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर दिशा और दूरी का तो आपको पता होगा कि दिशा किस टाइप से होती है। जैसे यहाँ पर आपको एक प्लस का चिन्ह बनाना है, जैसे हमने ये प्लस का चिन्ह बनाया। उसके बाद आप जहाँ पर बैठो तो आपको क्या करना है, जो आपके सामने की ओर आगे की ओर क्या होगा, उत्तर होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और अपने पैर में क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। और राइट में पूर्व हो जाएगा और लेफ्ट में पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। ये दिशा आप हमेशा याद रखना, ठीक है, अपने से ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद प्रश्न क्या करा, तो प्रश्न करा कि विजित पश्चिम की ओर 10 मी चलता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से चलना किया और पश्चिम किधर है, तो इस साइड है, ठीक है। किधर, इस साइड। अब देखिए यहाँ से चलना शुरू किया, मान लीजिए यहाँ से। अब देखिए यहाँ से ये पश्चिम की ओर चला है, ठीक है। तो पश्चिम किधर है, इस साइड है, तो इस साइड चला। और कितना चला है, तो 10 मीटर चला है, ठीक है, मतलब 10 मिली या मीटर। अब देखिए आगे प्रश्न करा कि फिर बाएं मुड़ा, यानी कि बाएं मुड़कर 10 मी चलता है, ठीक है। तो ये इधर जा रहा है, ठीक है, ये इधर जा रहा है। यहाँ से बाएं इसका किधर होगा, नीचे की ओर होगा, मतलब ये क्या होगा, नीचे की ओर झुकेगा। और कितना चला, इधर कितना चला, तो इधर भी ये 10 ही चला है, ठीक है। कितना चला, 10 चला। अब देखिए आगे और प्रश्न कह रहा है कि वह फिर बाएं मुड़ता है और फिर 10 मी चलता है, यानी यहाँ से और ये बाएं मुड़ा, मतलब बाएं मुड़ा और 10 चला, मतलब ये यहाँ तक वापस चले गया, ठीक है। कहाँ तक, यहाँ तक। और यहाँ पर भी कितना चला, 10 चला है, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि वह दाईं और मुड़, मतलब दाईं और 45 डिग्री मुड़कर सीधे चलता है। ये 45 डिग्री तो आपको पता है कि 45 डिग्री का कौन कौन सा है, तो यहाँ पर एक और लाइन बनती है। और ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये वाला कोण कौन सा है, 45 डिग्री का है। अगर ये पूरा हो गया, ठीक है, ये पूरा हो गया तो ये 90 डिग्री का होता है। तो ये हमें कह रहा है कि यहाँ पर 45 डिग्री घूमकर सीधे चलता है। और कहाँ पर घुमा, तो यहाँ पर दाईं और 45 डिग्री घुमा है, ठीक है। दाईं और, तो दायां इधर, दायां इसका किधर होगा, तो दायां इसका ऊपर की होगा, ठीक है। कहाँ पर होगा, ऊपर की ओर, यानी यहाँ पर ये दाएं की ओर घूमेगा, ठीक है। यहाँ पर ये दाएं की ओर घूमेगा तो दायां इसका इधर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, कहाँ होगा, नीचे की ओर हो जाएगा। और 45 डिग्री घूमेगा, मतलब इसका क्या होगा, इस टाइप से होगा, ठीक है। यानी ये किधर गया, इधर सीधे जा रहा है, ठीक है। किधर, इधर सीधे जा रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि वहाँ
यहाँ पर अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये चलना शुरू किया, इधर गया पश्चिम गया, नीचे आया दक्षिण आया, इधर गया ये पूर्व गया, फिर वापस ये 45 डिग्री चला, मतलब ये इधर गया। ये यहाँ से मान लीजिए यहाँ से किधर गया, इधर गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं, तो हम इन दोनों के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम कहते हैं, यानी किस दिशा में जा रहा है, तो ये दक्षिण पश्चिम में जा रहा है। ठीक है, अब आपको समझ में आ चुका होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा होगा, डी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। यानी दोस्तों यहाँ पर ये जितने भी अक्षर का जो एक शब्द दिया है, ठीक है, इसमें जो लेटर हमारे यूज हुए हैं इसी का जो प्रयोग करके हमारा कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, हमें ये देखना है। अगर यहाँ पर जो लेटर है और वो लेटर हमारे पास ऑप्शन में अलग लेटर जुड़े हैं तो फिर वो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये देखना है। अब देखिए जैसे यहाँ पर जैसे एस दिया है, टी दिया है, आर दिया, ए दिया, एन दिया, जी दिया, यू दिया, एल दिया, ए दिया, टी दिया, आई दिया, ओ दिया, एन दिया। ठीक है, ये सारे की सारे हमें होना चाहिए तब वो बनाया जा सकता। अब देखिए ऑप्शन से लेते हैं तो यहाँ पर डी दिया है, हमें स्पष्ट दिखा, मतलब इससे हम नहीं बना सकते। फिर देखिए यहाँ पर हमारा और क्या दिया है, तो यहाँ पर हमें ये ई दिया है, ये भी स्पष्ट पीछे दिख रहा है, इसे भी हम नहीं बना सकते। फिर यहाँ पर और क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें एम दिख रहा है और एम यहाँ पर नहीं है, तो इसे भी हम नहीं बना सकते। हमें कह रहा था कि प्रयोग करके बनाया जा सकता, तो केवल हमारा ऑप्शन सी बचा है और यही बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आर दिया है, फिर देखिए यहाँ पर ओ दिया है, फिर यहाँ पर ए बी दिया है, फिर एस भी दिया है, यहाँ पर देखिए टी बी दिया है, आई बी दिया है, फिर यहाँ पर देखिए एन बी दिया है, जी बी दिया है, मतलब ये वाला हमारा क्या होगा, बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान ज्ञात करें। यानी दोस्तों ये हमारी एक श्रृंखला चल रही है और इसी में यहाँ पर ये रिक्त स्थान है। ठीक है, तो यहीं पर हमें इस श्रृंखला को क्या मतलब ज्ञात करना है। ठीक है, रिक्त स्थान को ज्ञात करना है, तो ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हम श्रृंखला श्रेणी को पता करेंगे। ठीक है, अब कैसे पता करना, जैसे यहाँ पर देखिए बी टू सी डी दिया है, फिर यहाँ पर बी सी डी, यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर बी सी डी, यहाँ पर 5 भी दिया है, बी सी डी और यहाँ पर 6 भी दिया है, यानी बी सी डी, यानी कि यहाँ पर बी सी डी या सी डी सी ये तो लिखा ही लिखा है, मतलब यहाँ पर देखिए ये 3 अक्षर तो होंगे ही होंगे। हमें अब क्या करना है, अंकों 2 को देख लेना। जैसे यहाँ पर देखिए 2 लिखा है, फिर यहाँ पर क्या होगा 3 होगा, ये तो पता आपको 3 होगा, फिर अगला 4 लिखा है, फिर 5 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 3 कौन से में, अगर केवल एक में 3 है तो वही हमारा सही जवाब हो जाएगा, हमें कोई प्रश्न को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए केवल हमारा ऑप्शन नंबर सी में ही दिया है, तो यही हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यही हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, बी सी 3D। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा है। यानी दोस्तों जैसे यहाँ पर हमें जो त्रिभुज दिया है, ठीक है, इसमें जितने भी अंक है सारे के सारे शिक्षित है, और यहाँ पर जो व्रत दिया है इस वाले व्रत में जितने भी अंक है वो सारे ग्रामीण है, और इस वाले व्रत में जितने भी वो क्या है, नौकरी पेशा है। लेकिन हमें प्रश्न क्या करा, प्रश्न करा कि कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा है, यानी शिक्षित भी हो और नौकरी पेशा भी हो, ये हमें एक साथ देखना है। ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, ना तो इसको छोड़ना भी है, कुछ नहीं करना, इसको हाथ ही नहीं लगाना। ठीक, इसको भूल जाओ क्योंकि इसको हमें कुछ मना ही नहीं किया है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें नौकरी पेशा, यानी यहाँ पर देखिए 16 को देखेंगे तो यहाँ पर केवल शिक्षित की ओर, 22 भी हमारे यहाँ पर ग्रामीण और शिक्षित की ओर, लेकिन नौकरी के अंदर नहीं है तो इसे नहीं लेंगे, इसे भी नहीं लेंगे। हमारे पास बचा देखिए 10 तो इधर ही है। ठीक है, 10 इधर है ग्रामीण और यहाँ पर नौकरी में है, तो इसे नहीं लेंगे, हमें शिक्षित भी चाहिए। फिर ये 14 भी नहीं होगा और यहाँ पर 34 भी नहीं होगा। हमारे पास क्या बचा, 6 बचा है और 12 बचा है, तो इनको क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कितने लोग पूछा है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। यानी कि 18 लोग ऐसे हैं जिनके पास क्या है, शिक्षित भी है और नौकरी पेशा भी है। ठीक है, तो 18 हमें ऑप्शन में देखना कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे।